आज हम बात करने वाले कंपनी जिससे आप सब ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। तो नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। कंपनी के बारे में सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, कितना कंपनी कमाती है, क्या कंपनी के क्लाइंट्स हैं। बट उसे कहीं डीप में आप में भी काफ़ी सारे लोगों को इस कंपनी के बारे में डीप में नहीं पता होगा। तो आज हम स्टडी करेंगे इस कंपनी को एकदम डीप में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक बार ऊपर से फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो 20,000 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा था। अब आप कहोगे कि 3,000 रुपये चल रहा है, तो कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट हुआ था। तो 2% की गिरावट है देखने को मिल रही है आज कंपनी में। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट गिरी है। तो मौका है इन कंपनीज़ को हाथ लगाने का। बहुत अच्छी कंपनी है, याद रखना। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की बहुत कम है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी है। तो ये ज़्यादा कंपनी कैपिटल एप्रिसिएशन में ज़्यादा ध्यान रखती है एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो डिविडेंड्स वगैरह देने में। तो सबसे पहला रूल क्या है? कंपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंपनी का अप ट्रेंड में होना चाहिए। वो हमें इस कंपनी का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पे। कितने हमें इस कंपनी ने तकरीबन 400, 450, 500% रिटर्न इस कंपनी ने दे चुकी है। तो बहुत बेस्ट कंपनी है जिन्होंने स्टार्टिंग से उठाई होंगी तो उनके पास 560% का रिटर्न है। बट हमारे पास 350 या मे बी 400% का रिटर्न है। कंपनी बहुत बेस्ट है, लॉन्ग टर्म वाली कंपनी। याद रखना इस कंपनी के बारे में। तो डेट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा चार्ट बहुत अच्छा है। रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे चार्ट पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि कंपनी पैसा अपना कहाँ से ज़्यादातर कमाती है। तो यहाँ पे कैटेगरीज भी लिखी है कंपनी क्या क्या बनाती है। मोबाइल फ़ोन जो बनाती है कंपनी, वहाँ से 12% के करीब कंपनी कमाती है। CCTV और DVR वगैरह कंपनी जो बनाती है उससे 5% के। 9% कंपनी बनाती है वॉशिंग मशीन से। और 26% तकरीबन कंपनी कहाँ से कमाती है? लाइट वगैरह से, बल्ब वगैरह जो कंपनी लाइट के सोल्यूशंस देती है वहाँ से। और तकरीबन 48% का जो प्रॉफिट है वो कंपनी कहाँ से बनाती है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कंपनी टीवी फ्रिज वगैरह, टीवी फ्रिज AC, ये सारा सामान भी कंपनी बनाती है। तो ये सारी कैटेगरीज में कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा डिवर्सीफाई है। सामने स्क्रीन पे आपके आप देख सकते हो मोबाइल फ़ोन, TV, फ्रिज, AC वगैरह सब कुछ ये कंपनी बनाती है। लाइटें वगैरह, वॉशिंग, DVD, CDR, CCTV कैमरे, सब कुछ बनाती है। बहुत अच्छी कंपनी है। रिवेन्यू की बात कर ले तो ये रिवेन्यू कंपनी का 2013 से लेकर 2020 तक का आप देख लो स्क्रीन पे। रिवेन्यू के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है वह भी हमें ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ग्रो कर रही है, रिवेन्यू ही नहीं नेट प्रॉफिट भी। तो सबसे एक बात आपको देखने को मिली होगी इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो है, जो नेट प्रॉफिट है वो कम क्यों होती है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यही होता है, हमने से माल बना के देना है और उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो कम ही होते हैं क्योंकि माल बल्क में बनता है। ये 100-200 पीस नहीं, हज़ारों में पीस बनते हैं। तो मार्जिन कम होते हैं क्योंकि इनको बनाने वाली कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं पीछे, जो हमें इन कंपनीज को ऑर्डर्स देती हैं। तो अब आ जाते हैं उन बात के ऊपर जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट ये चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो ये बात किसी से छुपी नहीं कि गवर्नमेंट कितनी ईगरली फोकस कर रही है किस बात के ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर से। तो अगर आपको पता होगा, हमें जो मेरा मैंने बिजनेस जो है वही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो कुछ सराउंडिंग्स में लोग हैं, तो जो मेरा नेटवर्क है उन सब का भी बेसिकली लोगों का यही काम है कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो मैन्युफैक्चरिंग से अगर हम नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है तो नेटवर्क से हमें बहुत सारी ग्राउंड की डिटेल्स पता चलती हैं, जिससे हमें अनफॉर्चुनेटली हेल्प मिलती है इन कंपनीज में पैसे लगाने को। तो ग्राउंड रिपोर्ट पता क्या है? गवर्नमेंट बहुत ही तेज़ी से फोकस कर रही है कि किसी भी हालत में हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाएं। बहुत गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। गवर्नमेंट कहती है आप इंडिया में आके माल बनाओगे, हम आपको जो टैक्स है उस पर रिबेट देंगे। अगर आप इंडिया से बाहर माल बना के इंडिया में बेचोगे तो हम आपको टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। तो यही कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आके कह रही है हम माल बनाएंगे। इससे आप पूछोगे क्या फ़ायदा क्या होगा? जो GDP है हमारी कंट्री की, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा आएंगे और जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी वहाँ पे कमी है तो वो यहाँ पे कम होती है, हमें देखने को मिलेंगी। ये कुछ रीज़न है जो गवर्नमेंट इतनी फोकस कर रही है। तो बैक टू हम आ जाते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो पता है कंपनी क्या क्या बना रही होती है? TV फ्रिज सब कुछ बना रही है। और इसके जो क्लाइंट्स है पैनासोनिक से रिलेटेड। जो कंपनी के क्लाइंट्स है वो कौन है? सैमसंग, पैनासोनिक, शॉमी, LG, वन प्लस, ये लोग इनसे TV बनवाते हैं। और जो लाइट्स वगैरह बनवाते हैं वो कौन है? फिलिप्स, हैवेल्स, सिस्का, बजाज, विप्रो
ओरिएंट, ये कंपनीज इनसे जो है वो लाइट्स वगैरह बनवाती हैं। और वॉशिंग मशीन वगैरह कौन कौन बनवाता है? सैमसंग, गोदरेज, पैनासोनिक, लॉयल, ये कंपनीज हैं जो ये कंपनीज अपने अपने जो कैटेगरीज बनाती हैं उसमें लीडर्स हैं। तो ये बात हमें देखने वाली है कि इतनी बड़ी बड़ी बजाज जैसी, हैवेल्स, इसका, इसके प्रोडक्ट्स आपको हर जगह इजीली मिल जाएंगे। तो लोग भी वही प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनके बारे में उनको पता है, और इन सब के बारे में सबको पता है। मेरे हिसाब से बेसिकली शोमी वगैरह सबको पता है कि क्या कंपनीज बनाती हैं, इनके टीवीज कितने ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में कर रही हैं। सैमसंग बहुत पुरानी कंपनीज है, गोदरेज, तो इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकने ही हैं। तो बिकेंगे तो बनाएगा कौन? डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये याद रखना। तो मैन्युफैक्चरिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है OEM और दूसरी होती है ODM। तो इनमें फ़र्क क्या है? OEM में क्या होगा? इक्विपमेंट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और ODM में क्या होता है? ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। इन दोनों में इक्विपमेंट्स में क्या फ़र्क है कि पिछली जो कंपनी जिससे मुझे ऑर्डर आना है उसने कहना है कि मुझे ये वाला माल चाहिए, उसके अंदर ये सामान डलना चाहिए, और मैंने क्या करना है उसको वो सामान बना के दे देना है। बट जो ODM है ना, जहाँ पे ओरिजिनल सामान हम बनाते हैं, तो ओरिजिनली क्या, ओरिजिनल से क्या पता चलता है? अपना सामान ओरिजिनल, ठीक है। तो उसमें हमारी मर्जी कि हमने क्या सामान लगाना है। अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मेरे को किसी ने कहा कि मेरे को ऐसा सामान बना के दो, तो मैंने उसको बना के दे देना है। और अब मेरा मर्जी है कि मैंने भी वो सामान जैसा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे उस सामान में क्या क्या चाहिए, ये मशीनरी चाहिए, ये ऐसी वायरिंग होनी चाहिए, ऐसी जो प्लास्टिक का सामान है वो ऐसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से वो माल बना पाऊंगा। मेरे को पीछे कोई कहने वाला नहीं है कि तू ऐसा माल मुझे बना के दे। तो वहाँ पे आती है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। तो जहाँ पे ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो बहुत हमें बहुत अच्छे नहीं, मतलब अच्छे ही देखने को मिलते हैं, 5 से 10% के आराम से देखने को मिल जाते हैं। बट जो हम किसी के लिए बना के देते हैं जो सामान, ठीक है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें क्या होता है, जो हमें लोगों ने कहा होता है कि हमें ऐसा माल बना के दो, तो उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3 से 4% से ज़्यादा नहीं होते। तो यही रीज़न जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है वो फोकस करती है लोगों को सामान बना के देने के लिए जैसे वो लोग मांगते हैं। उसमें क्या होता है फिर, उसमें क्या फ़र्क मिलता है हमें कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी के सिर्फ 3 या 4% है, मैक्सिमम 4%, ज़्यादा मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं, ये इनको ज़्यादा पैसे कमाने देती भी नहीं, क्योंकि ये बड़ी कंपनी बल्क में ऑर्डर देती हैं। तो ये कहती हैं हम जितना सस्ता माल आएगा, तो जितना सस्ता माल बनवा पाएंगे उतना महंगा ये बेच पाएंगे। तो प्रॉफिट सबको पता है, अपनी जेब में चाहिए, हम किसी को देके खुश नहीं है कोई भी बंदा प्रॉफिट देके। तो सेम ये इन कंपनीज को ज़रा, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको ज़्यादा पैसा नहीं कमाने देती ये कंपनीज। सो ओरिजिनल जो डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है उसमें क्या काम करती है, सिर्फ वॉशिंग मशीन बनाती है। तो सबको पता है वॉशिंग मशीन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका सिर्फ 9%। तो सिर्फ 9% जो कंपनी का रिवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है, जहाँ से कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा पा रही है, और बाकी सारा जो कंपनी का, सॉरी, 91% जो कंपनी कमा रही है वो वहाँ से, वो सिर्फ 3 या 4% के प्रॉफिट मार्जिन पे रह रही है। तो ये बात थोड़ी कंसर्न करने वाली है कि प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के कहाँ से आ रहे हैं। तो ये मे भी काफ़ी लोगों को पता ही ना हो कि ये दो तरह के होते हैं, ये कंपनी क्या कर रही है, लोगों को माल बना के दे रही है, और जो अपनी मर्जी से बना रही है वो क्या चीज़ है, वॉशिंग मशीन, और वहाँ सिर्फ 9% पैसा कमा पा रही है। तो अगर जैसा कस्टमर ने मेरे से माल मांगा तो उसमें क्या होता है, उसकी अपनी इनोवेशन पीछे से आई होती है, जो उसको चाहिए हमने वो उसको सामान बना के दे देना है। इससे क्या होती है, जो प्रोडक्ट में ज़रा इनोवेशंस नहीं हो पाती, तो यहाँ पे तभी आप देखोगे कि इस कंपनी को ज़रा कोई इनोवेशन या इनोवेटिव काम करने की तरफ नहीं, जो मांगा वो बना के दे दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, बहुत ही माइनर, अगर हम 100% देखें तो उसमें 0.1% का कोई फैक्टर है यहाँ पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, अगर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, अगर मेरे से वो अगर सामान में, अगर जैसे बड़ी कंपनीज है वो मेरे से कोई सामान बनवाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वैसे ही फैसिलिटीज़ जो होती हैं उन लोगों को ही चुनती हैं, उन कंपनीज को चुनती हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर उनका माल बना पाए। तो इसमें क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो जिनको मैन्युफैक्चरिंग का काम देती हैं वो जल्दी उनसे ले नहीं लेती। तो ये थोड़ा हमें अच्छा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो इसके क्लाइंट्स हैं
वो इन पे लॉन्ग टर्म बेसिस से बना पाएंगे। अगर इन्होंने कोई ऐसा गलत काम या कोई अच्छी तरह से प्रोडक्ट ना बनाया या कोई इनमें डिस्प्यूट हो जाए वो बात अलग है, बट ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो जल्दी जल्दी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जहाँ पे जिनसे माल बनवाती है उनको जल्दी से छोड़ती नहीं है। तो एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो सबको पता है सारी कंपनीज कितनी बड़ी हैं। तो सबने एप्पल का नाम ईजिली सुना होगा, सबको पता है एप्पल क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। तो उसके जो फ़ोन्स बनाते हैं वो एक चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम है फॉक्सकॉन। तो वो कंपनीज एप्पल के 2007 से जो उनके फ़ोन बनाती आ रही है। तो आप सब कहोगे कि एप्पल इतनी बड़ी कंपनी इतनी इनोवेशन से वो फ़ोन बनाती है, जो टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में नहीं आई होती वो एप्पल लॉन्च करती है, तो वो अपना फ़ोन खुद ही नहीं क्यों नहीं बना लेती। तो यहाँ पे काम क्या आते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। क्यों? अगर मेरे को माल अच्छे से बनाना आता है, मैन्युफैक्चरिंग मैं भी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड मेरा बिजनेस है, तो इसमें क्या बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि लेबर, ठीक है, और उसके आपको रॉ मटेरियल, ये बहुत सारी सिरदर्दियाँ होती हैं। आपको फैक्ट्री, थोड़ा स्टॉक, सब कुछ आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपको लेबर चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेंटेन चाहिए। तो इन सारी से बहुत सारी सिरदर्दियाँ होती हैं। तो इन सब से दूर हटने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज कहती हैं हम अपना ध्यान कहाँ देंगे, अच्छा से अच्छा नई टेक्नोलॉजी बनाने में, और इन लोगों को दे देंगे उसका माल बनाने के लिए। वो सिरदर्दी इनकी है जो लेबर की है, रॉ मटेरियल की, उसको ट्रांसपोर्ट करने की, वो सारी सिरदर्दी इनकी है। हमने इनको ऑर्डर दे देना है और ये माल बना के दे देती है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इतनी सिरदर्दी लेती नहीं है। और ये क्या करती है इनसे, जो इससे क्या होती है, अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो ना, इनको अगर क्या एप्पल को बनाना पड़े अपना फ़ोन अंदर, तो पहले उनको इनोवेशन करनी है, फिर उनको फ़ोन बनाना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बहुत सारा जो सिरदर्दी हो जाती है। इससे क्या करना है, बस इन्होंने कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी बनानी है और उसको मार्केट में फेंक देना है और कहना है इसके फ़ोन बना के दे दो। तो सिंपल, बहुत ईजी बिजनेस होता है यहाँ से। तो इस चीज़ से होता है क्या, जो कंपनी का बर्डन है ना वो बहुत ही कम हो जाता है, और रिलैक्सली जो कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी पे और अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने में अपना compete कर पाती है मार्केट से। तो ये रीज़न है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो कंपनी जो है, जो बड़ी कंपनी कोशिश करती है कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स को इनोवेशन कर पाएँ और कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस करें, और इसलिए ये छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम ये फॉक्सकॉन या डिक्सन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को देती हैं, ये ले हमारा माल बना और बना के मार्केट में दे दे। सो अब आप सबको काफ़ी सारी बातें पता चल गई होंगी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ये कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होंगी। बट अब एक मेजर बात जो उन लोगों को ही पता चलेगी जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा था, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है उसके जो 50% रिवेन्यू कंपनी कमा रही है ना, अगर उसका 50% जो रिवेन्यू कंपनी कमा रही है वो सिर्फ 2 क्लाइंट से आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है इनके बारे में। और जो बाकी अगर देखा जाए ना 80 to 85% जो बाकी रह गया, 85% जो है उसे 5 क्लाइंट से आ रहा है, तो बहुत बड़ा कंसर्न हमें मार्केट में इनके बारे में देखने को मिल रहा है। जब आपका 80% पैसा 80 to 85 देख लिया जाए तो 85% पैसा सिर्फ 5 बंदों से आ रहा है। तो अगर उसमें से 2 बंदे भी हट गए, अगर देखा जाए 2 बंदे भी हट गए, तो इनके रिवेन्यू में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो ये कंसर्न है। तो मे बी आपको इन पर नज़र रखनी चाहिए कि कोई यहाँ पे जा तो नहीं रहा, और इनका अब ग्रो कंपनी कैसे करेगी, क्योंकि इनके 5 ही बड़े क्लाइंट्स हैं जहाँ पे 80% का माल आ रहा है। तो कंपनी, आपको पता है कि जल्दी जल्दी अपना जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है अपने जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको छोड़ती नहीं है। तो इनको क्या करना चाहिए, फोकस करेंगे और कंपनीज को बुलाने को और कहेंगे उनका हम माल बनाते हैं। तो हमें ये देखना है कि कंपनी ऐसा कुछ कर रही है। तो ये थी कुछ हट के और बिल्कुल डिटेल में इन कंपनीज के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए और मैं अभी तो पता ना हो। सो यहाँ ये वीडियो है, इस कंपनी में थोड़ी सी एनालिसिस थी इस कंपनी की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।